हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि या मेष लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि 30 अप्रैल 2026 को ग्रहों के युवराज बुध का अब राशि परिवर्तन होने जा रहा है। ये राशि परिवर्तन मेष राशि पर होगा और बुध अब मेष राशि पर गोचर करेंगे। इनका गोचर काल मेष राशि में बहुत श्रेष्ठ नहीं माना जाता, और जो कि इस समय देखें तो मंगल की स्थिति, यानी कि जिस राशि ये मेष राशि जो है इसके अधिपति ग्रह जो हैं वो स्वयं मंगल ही हैं, और मंगल भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं चल रहे हैं। मंगल इस समय पीड़ित अवस्था में जो है तो गोचर कर रहे हैं। तो ये जो गोचर काल है 30 से लेके 15 तारीख तक जो है तो गोचर करेंगे ये, यानी कि 15 मई तक गोचर करेंगे 30 अप्रैल से। तो 15-16 दिनों का ये समय है। जो इस समय हमें कुछ बातों को समझना होगा कि बुध जब मेष राशि पर जा रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं बुध व्यापार, वाणी, कम्युनिकेशन स्किल, बैंकिंग सेक्टर, शेयर मार्केट हो या एजुकेशन सेक्टर हो, ऐसे बहुत सारे जितने भी बौद्धिक कार्य हैं इन सब के अधिपति माने जाते हैं। और मंगल एक उग्र ग्रह हैं, और दोनों ही ग्रह कहीं न कहीं इनका जो गोचर काल है बहुत श्रेष्ठ नहीं माना जाता है, एक साथ भी युति भी। तो इस दृष्टिकोण से क्या प्रभाव होगा ये समझना बहुत जरूरी, क्योंकि बुध का प्रभाव हर व्यक्ति के जीवन में देखने को मिलता है और हर एक क्षेत्रों में देखने को मिलता है, क्योंकि बुद्धि के अधिपति हैं ये। और आपके लिए ये स्वयं तृतीयेश भी हैं, षष्ठेश भी हैं। क्या प्रभाव पड़ेगा आइए जान लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए, और भी जो कि कई स्थितियां हैं यहाँ पर उनके अलग अलग प्रभाव होंगे, परंतु हम खाली इस वीडियो में समझ रहे हैं कि बुध के मेष राशि गोचर में क्या प्रभाव देखने को मिलने वाला है। इस समय आपको ये समझना होगा कि कोई भी यदि आप निर्णय ले रहे हैं उस समय कई बार गलतियाँ हो सकती हैं आपसे, जल्दबाजी में जोश में आके, और आप गलतियां कर सकते हैं। तो जल्दबाजी से बहुत ज़रूरी है कि बचना होगा। जोश होना अच्छी बात है, परंतु अधिक जोश का होना भी कई बार नुकसानदायक हो जाता है। यानी जोश में होश ना हो तो व्यक्ति गलत निर्णय ले लेता है। स्वास्थ्य को लेके चिंताएं इस समय देखने को मिल सकती हैं, तो आपको स्वास्थ्य से संबंधित हर चीज़ों में ध्यान रखना है। योग प्राणायाम करिए, है ना, समय समय पर। यदि डॉक्टरी सलाह की आवश्यकता है तो वो जो है तो लीजिए, और खान पान में संयम, हर तरह से जो है तो आपको संयम बरतना चाहिए, स्वास्थ्य की समस्याएं जिससे ना होने पाए। इसके अलावा इस समय कई बार मानसिक तनाव भी देखने को मिल सकता है, और इसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कतें आ सकती हैं। इसका प्रभाव मैरिज लाइफ पे भी पड़ेगा। मैरिज लाइफ में वाद विवाद और कलह का माहौल देखने को मिल सकता है, और ये समय थोड़ा सा कहना चाहिए, चाहे वो मैरिज लाइफ हो। इसके अलावा भी आपके व्यापार में भी इसका प्रभाव पड़ेगा। व्यापार में भी ग्राहकों के साथ, डीलर के साथ या अन्य किसी के साथ वाद विवाद और कलह का माहौल बन सकता है। कुछ बातें ऐसी कर सकते हैं आप जिसकी वजह से यहाँ नुकसान हो। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि किसी तरह कोई भी, चाहे व्यापार में हो, चाहे पार्टनरशिप में हो, चाहे आप मैरिज लाइफ में हो, तो कोई भी काम करना वहाँ पर कोई गलती नहीं, कोई लापरवाही नहीं। जितने अच्छे तरीके से आप चीज़ों को संभाल सके तो संभालने की कोशिश करना चाहिए। इसके अलावा ये समय है, करियर में भी कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं। करियर में भी कोई लापरवाही नहीं करनी, बॉस के साथ अच्छे रिश्ते बना के रखने हैं, लोगों के साथ अच्छे रिश्ते बना के रखना है, वाद विवाद किसी से नहीं करना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन्हें समझने की आवश्यकता होगी, जो कि बुध का ये गोचर काल कुछ मामलों में आपको सफलताएं भी दिलाएगा, और चाहे वो आपके जीवन में ज्ञान की वृद्धि हो, आप अपने ज्ञान के प्रभाव से चीज़ों को समझ पाएंगे, जान पाएंगे, संभाल पाएंगे। परंतु मेष राशि के अंतर्गत बुध का गोचर काल बहुत श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। हाँ, थोड़ा सा मेहनत अधिक करनी होगी, और करेंगे तो करियर में बदलाव आएगा और चेंज देखने को मिलेगा।
परंतु अच्छा चेंज हो, अच्छे बदलाव हो, इसके लिए आपको ज़रूरी होगा बुध के लिए जो है तो बुध की आराधना करना। बुध के लिए जो भी आप कर सकते हैं बुध ग्रह के लिए, तो वो सब चीज़ें करने की आवश्यकता होगी। क्या उपाय कर सकते हैं? पहली बात तो ये कि कोई भी निर्णय लेना हो तो पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद निर्णय लीजिए। और उपाय के रूप में आप भगवान गणपति की आराधना कर सकते हैं और बुध यंत्र को स्थापित करके फिर बुध की आराधना भी कर सकते हैं। तो ये उपाय करें, इससे आपको सहयोग देखने को मिलेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।